जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर छत्तीसगढ़ कोरबा ज़िले में है। और यहाँ पर तमाम किसानों की भीड़ जो है और यह भीड़ इसलिए है कि उन्हें धान बिक्री का अभी तक पैसा पूरा प्राप्त नहीं हुआ है और उसका एक नियमावली बना दिया गया है। एक हफ्ते में सिर्फ 25,000 की देनदारी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत दूर से किसान यहाँ पर जो है आते हैं। उनके आने जाने में ही तकरीबन 4 से 5 सौ रुपये का जो है खर्च हो जाता है। इसके अलावा जो है उनका जो पूरा एक दिन चला जाता है। इसके बावजूद कई किसान ऐसे हैं जिनको उस दिन भी पैसा प्राप्त नहीं होता, उनको दूसरा दिन यहाँ पर आना पड़ता है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर देखिए नहीं की गई है। तो तमाम जो है गाड़ियाँ अन्यत्र जो है इसी तरह से लगी हुई हैं। ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना किसानों की यहाँ पर कोई सुध लेने वाला है। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ जो है भीड़ है। भैया आप किसान हैं? किसान हैं आप? हाँ। यहाँ पर कहाँ आए हैं आप? हम अब यहाँ ही। क्या नाम है आपके? हम ना भोपाल सिंह। कहाँ से आए हैं? जपेली। हैं? जपेली। जपेली से आए हैं। आने जाने वाले को जाने दीजिए आप। अच्छा, जपेली से आए हैं। तो यह बताइए कि ये कौन सा बैंक है? ये ग्रामीण बैंक है जी। अच्छा, तो ये सहकारी बैंक में आप किस लिए आए हैं? पैसा आसान धान चल पे पैसा लेने आए हैं सहकारी बैंक में? हाँ। अच्छा, तो पैसा किस चीज़ का पैसा लेना है? धान वाला? धान वाला। अच्छा, कितना पैसा है आपका? वो कहे सरकारी नहीं पढ़े हम। अच्छा, तो एक बार में कितना पैसा मिल रहा है? वो जरूर नहीं कहा तू। हाँ माने वहाँ। अच्छा, न 25,000 से अधिक दे रहे हैं क्या? हाँ, 2500 दे थे, 50 दे थे। कहते नहीं, आपको मिला है उससे अधिक कभी पैसा यहाँ? हाँ हाँ। कितना पैसा एक बार में मिला है आपको? हम तो कई बार गए थोड़ में कितना? 20,000 10,000 ऐसा ले गए हैं? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, आप पूरी तरह से बता नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सा हटिए कि आप किसान हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ पर आए हैं? ये जिला सहकारी बैंक जी, ये कोरबा में है ना? तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए? मदनपुर। क्या नाम है आपका? राधेश्याम राठिया। अच्छा राठिया जी, कितना धान बेचा आपने इस वर्ष? हाँ बेचा तो है। कितना बेचा आपने? 400 कट्टी दिए हैं। तो कितना मूल्य, कितना कीमत का हुआ वो? अब ध्यान नहीं दिया है, जोड़ कर नहीं देखा। अच्छा, तकरीबन कितना लाख होगा? कम से कम 4 लाख होगा जी। तो पैसे आपके पूरे अभी नहीं प्राप्त हो पाए हैं क्या? आधा से आधा नहीं हुए हैं। क्यों, पूरा पैसा क्यों नहीं मिल पाया? अब पता नहीं मतलब क्या कह रहे हैं? अब मैंने सुना है कि हफ्ते में एक बार पैसा दे रहे हो, 25,000, ऐसा सही है क्या? हाँ सही तो है। क्या दे रहे हैं, कैसे पैसा दे रहे हैं आप? मात्र 25,000 दे रहे हैं एक हफ्ते में। मात्र 25,000 दे रहे हैं? हाँ, एक हफ्ते में, वह भी। हाँ। तो कितने किलोमीटर दूर आपका गांव है यहाँ से, बैंक से? 35 किलोमीटर दूर। 35 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो क्या चीज़ से आते हैं? गाड़ी से आते हैं। बाइक से? हाँ। तो बाइक का आने जाने का पेट्रोल कितना हो जाता हो खर्च? तो 1 लीटर हो जाता है आने जाने में। मान लीजिए 100 रुपया तो आपका वही हो गया। हाँ। इसके अलावा जब आप रहते हैं तो नाश्ता पानी करते हैं? हाँ करते तो हैं, कहाँ नहीं करते। तो मान लीजिए आते हैं, सुबह से आते हैं हाँ। आप सब। और सुबह के आए कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभी ऐसे ही जाना पड़ा है बिना पैसा लिए? ऐसे ही जाना पड़ता है ना, कैसा भी होता है। हाँ हाँ। तो मतलब कुल मिला के उस दिन भी पूरा आपको पैसा उतना नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता है, कभी तो पैसा ही नहीं मिलता है। देखिए, कहीं ना कहीं शासन की यहाँ पर घोर लापरवाही दिख रही है। यहाँ पर सहकारी बैंक में जहाँ पर जो है किसानों को उनका ही पैसा जो है समय पर नहीं मिल रहा है, उन्हें परेशान कहीं ना कहीं किया जा रहा है। वो 35 40 किलोमीटर दूर से अगर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अपने तमाम कार्य को छोड़ कर आते हैं, आर्थिक जो उनको जो अलग से पेट्रोल और आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? इनके खुद के पैसे को लेने आने के लिए यहाँ पर किसी दिन सुबह का शाम हो जाता है और वह खाली चले जाते हैं। हाँ खाली चले जाते हैं, तो वह पैसा उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। कौन है यहाँ पर जो है नोडल अधिकारी, कौन है बैंक का अधिकारी, कौन है? पता नहीं उनका नाम। चलिए हमको उनसे भी हमको बात करने की आवश्यकता है कि इस तरह से यदि वह जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखिए जो है ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं और बैंकों में इस तरह से अन्यत्र ये जो बाइक खड़ी है यह सब बैंक में आए हुए किसानों की बाइक है। अंदर में और है, अंदर में और गाड़ी है। इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं की गई यहाँ पर? हाँ नहीं की गई, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। तो राठिया जी क्या समझते हैं आप, क्या चाहते हैं शासन से कि आपका पैसा कितने दिनों में मिले, यदि आए तो प्राप्त हो जाए, या क्या कुछ आप तकलीफ झेल रहे हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है? 1-2 हफ्ते में तो मिल जाना चाहिए। अच्छा, और पूरा पैसा आपको मिल जाए? हाँ 1-2 हफ्ते में पूरा पैसा मिल जाए। तो अभी वर्तमान में जो तकलीफ झेल रहे हैं उसमें क्या क्या तकलीफ झेल रहे हैं और उसमें सुधार क्या चीज़ चाहते हैं आप शासन से?
हाँ, क्या चाहते हैं शासन से, अब सुधार क्या चाहते हैं? हर समिति में दे दे पैसा। समितियों में पैसा दे दे ताकि आपको वहीं से वहीं पैसा प्राप्त हो जाए, हाँ। इतनी दूर आने की जहमत ना उठानी पड़े, जो आने जाने की जो तकलीफ होती है, जो पैसा खर्च होता है, जो समय जाता है, हाँ। उससे बचत होगा। दूसरा और क्या चीज़ चाहते हैं आप? बस तो यही चाहते हैं। मुख्य तो यही है कि हाँ। नज़दीक पैसा हो जाए हाँ। और समय पर 1-2 हफ्ते के भीतर हमारा जितना भी पैसा हो, हाँ। वो 25-50 नहीं, वह जो है वह बड़े मात्रा में पैसा मिल जाए। तो क्या पैसा अचानक जब ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा पैसे की, तो घर में क्या ज़रूरत पड़ता है? या जैसे अचानक ज़्यादा पैसे की अगर ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए शादी घर में हो, मान लीजिए आपको एक साथ धान या बीज खरीदनी हो, तो उस समय तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी और हाँ। तब ज़्यादा पैसा नहीं मिलता तो तकलीफ होती है। पूरा तकलीफ होती है तो ना इसके में। उस अवस्था में आप लोग कर्ज भी लेते हैं क्या? लेना पड़ता है, हमारे पैसे को रहते हुए भी कर्ज लेना पड़ता है। खुद का पैसा रखते हुए भी इन किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। खुद का पैसा इनका बैंकों में जमा है, वे रोज अपने चप्पल घिस रहे हैं, काफ़ी दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, अपने पेट्रोल का वहन कर रहे हैं। कई कई दिन ऐसा होता है कि उसी दिन सेम दिन इनको पैसा मिलता भी नहीं है। तो क्यों इनके क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, इनकी समितियों में वो पैसे को दे दिया जाए ताकि वहाँ वितरित हो जाए। तो इस तरह से एक ही शाखा में बैंक में आकर भीड़ लगा देना। अच्छा, हमने यह सुना है कि भीतर यह बैंक के कुछ कर्मी, कुछ बेईमान कर्मी ऐसे भी हैं जो 100-50 की मांग भी करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ है। कितना पैसे की मांग करते हैं, कितना पैसा लेते हैं? 100-50 ले लेते हैं, कभी 500 1000 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, जब पैसा आपको मिलता है तब, या पैसे मिलने से पहले पैसा देने के लिए जो है बोलते हैं बाद में ले लेते हैं कि भैया पैसा मिला है 25,000 रुपया, तो हमें भी दो? हाँ, हमें भी दो, कम से कम 100-50 आपने कभी दिया है? दिए हैं कई अच्छा, बार। कितना दिए हैं इनको? 100-50 दिए हैं। 100 माने लास्ट एक रकम कितना है? 200, 300, कितना दिया अभी तक आप? अभी 200 तक के दिए हैं। दिए हैं। हाँ, तो कौन पैसे की मांग करता है, बाबू या बैंक से जो केबिन से जो पैसा देता है वो कौन मांग करता है? अंदर में रहता है वो, पता नहीं कौन कौन है, उनका अच्छा, नाम हाँ, जो पता अंदर नहीं में है। केबिन में जो बैठे रहते हैं। हाँ हाँ तो ये लोग पैसे मांगते भी हैं और आप लोग देते भी हो हाँ। कि चलो भाई अब पैसा मिल गया तो दे दो। हाँ, ठीक। इससे पहले भी मांगते हैं क्या, जब पैसा हम दिलवा देते हैं हमको पैसा दे दो? हर अभी समय मांगते हैं, माने अच्छा। हम पैसा का जरूरत पड़ जाता है तो कभी कोई भी माने दिन आ जाते हैं, अच्छा एक दिन में ही देता है, तो कोई दिन आ जाते हैं तो पैसा देना पड़ता है। अच्छा, माने वह लोग यह भी कहते हैं कि या तो आपको पैसा लेना है तो भी पैसा दीजिए, हाँ, और पैसा मिल गया है। सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन आता है तो देता है, और कोई और दिन आते हैं तो नहीं देता है। अच्छा, और पैसा के लिए दिक्कत झेलना पड़ता क्या है। नाम बताया आप? राधे श्याम राज। पिताजी का नाम? अमर शाह, अमर साहब। गांव कौन सा बताया आपने? मदनपुर। तो अमर सिंह राठिया, आप अपना नाम बताएं। राधे श्याम राज। राधे श्याम राठिया जी। हाँ। तो यह थे राधे श्याम राठिया जी, जो 35 किलोमीटर दूर इनका गांव है, वहां से सहकारी बैंक में आए हैं और तमाम तकलीफ़ों को अभी बयान किया है। तो यही तकलीफ़ अन्य किसानों की भी है। सब किसान की है, पूरा किसान की। सुनिए आप सब, जो है तमाम किसानों की यह परेशानियां हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पर शासन प्रशासन अपनी पैनी नज़र बनाता है, इस तरह से बेईमान और भ्रष्ट बैंक कर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? यहाँ पर किसान प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके बेईमानी से यह प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आर्थिक क्षति पहुँचाई जा रही है, इनका शोषण हो रहा है। तो इन किसानों का शोषण मतलब देश का शोषण है, क्योंकि यह किसान ही हमें अन्न देते हैं। इसलिए नारा भी भारत में है, जय जवान जय किसान। अब जय विज्ञान का भी एक नारा जोड़ दिया गया है। तो जब जय जवान तो जय किसान क्यों नहीं? जब जवान सड़कों पर निकल आते हैं तो हम कहते हैं कि जो है उन जवानों को सैल्यूट किया जाए। तो किंतु इन किसानों का सम्मान कौन करेगा? यही यूं ही भ्रष्ट कर्मियों का शिकार बन जाते हैं। इन भ्रष्ट जो है कर्मियों के जो है शिकार चढ़ते हैं और उनसे अवैध उगाई, अवैध पैसे की मांग लगातार की जाती है और इनको देना भी पड़ता है। और अभी श्री राठिया जी ने बताया भी कि हमें भी अनेकों बार पैसे की मांग की गई है और हमें देना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन बेईमान बैंक कर्मी, जो बेईमान बैंक कर्मी हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, एसी की हवा खा रहे हैं और बाहर से धूप से परेशान होकर जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, तो वे परेशान हो रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। उल्टा 2 पैसे मांग की जाती है और इनको पैसे देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन कृत्य को इनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। इनके ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों को पैसे देने की और वहीं बंटवाने की आवश्यकता है, ताकि इन किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों से लंबी दूरी अवधि तय करके यहाँ यूं परेशान होकर घूसखोरी का शिकार न होना पड़े। जय हिंद मित्रों। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।